नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है एमसीक्यू के महातांडव सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी के मोस्ट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए 30 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए जो कि जेक बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 9 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और स्किप जरूर भी मत कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की विशेषता है। तो सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार, यानी इनमें से सभी क्या है, ये सभी जो है परिवार का क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा वो राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद जरूर रखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, बहुपति विवाह किन जनजाति में पाया जाता है। बहुपति विवाह जो है किस जनजाति में जो है पाया जाता है, तो वह टोडा जनजाति में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। किस में पाया जाता है, टोडा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, जमींदार उल्मुन अधिनियम किस वर्ष पारित किया। जमींदार ने जो है उल्मुन जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया था, तो वो किया था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमारा, चाचा ने नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चाचा जो हमारे हैं वो नातादारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आते हैं, तो वह द्वितीय श्रेणी में आते हैं। पापा के बाद आते हैं ना, पापा तो हमारा क्या प्रथम श्रेणी में आता है, तो चाचा द्वितीय श्रेणी में। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 हमारा, पंचायती राज में कितने स्तर है। पंचायती राज में जो है टोटल कितने स्तर है, तो इसमें टोटल जो है वो 3 स्तर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 6 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की थी, तो वो श्री एम.एन. श्रीनिवासन ने। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दिए बीबीआई है, जैक बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सब याद जरूर रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व है वह बिरसा मुंडा ने किया था। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वह राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगले प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 हमारा, पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है। पंचायती समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो पंचायती समिति का अध्यक्ष हुआ प्रमुख होता है, जिसे हम प्रधान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है हमारा वो किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन हमारा वृक्ष रक्षा से संबंधित है। चिपको आंदोलन किस लिए हुआ था, वृक्ष रक्षा के लिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ई हमारा हुआ राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 10 हमारा, किसने कहा कि नगरीयता एक जीवन पद्धति है। नगरीयता जो है वह एक जीवन पद्धति है, तो वह वर्थ लुइस वर्थ ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। उदारीकरण से जो है हमारा क्या अर्थ निकलता है, उदारीकरण का जो अर्थ है वह मुक्ति बाजार व्यवस्था से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा वह राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो है संबंध किससे है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो संबंध है वह किसान आंदोलन से। किससे, किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, याद रखिएगा। तो C2 जो हमारा वो CPM से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या है, 14 है, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की कोशिश की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो एक 73वें और 74वें ऑप्शन यानी कि बी जो है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न नंबर 15 हमारा, कौन सा आदिवासी समाज पर मातृ प्रधान है? कौन सा जो आदिवासी समाज है वो मातृ प्रधान है? तो गोरा आदिवासी समाज जो क्या है, मातृ प्रधान है। और अभी हम सब का पीढ़ी क्या चल रहा है, हम सब जो है वो पितृ प्रधान है, याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या है कि आत्मा सम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आत्मा सम्मान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? तो वो थे स्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी है रामा स्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई प्रश्न है, आप सब याद जरूर करिए। हाँ, भारत में नारीवाद आंदोलन के पुरोध के रूप में किनकी पहचान है? तो किनकी पहचान है? तो सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न है। छुआछूत को जो है किस, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 19, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? उत्प्रेरक कौन है? तो हरित क्रांति का जो उत्प्रेरक है वो संकरित बीज है। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 20 है हमारा कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने जो है सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो रॉबर्ट ई पार्क ने दी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. निवासन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है जनजातीय पूर्वग्रह का क्या अर्थ है? तो जनजातीय पूर्वग्रह का अर्थ है कि किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी क्या है वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या है कि घुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? घुमकुरिया जो है वो किस जनजाति में पाया जाता है? तो घुमकुरिया जो हमारा वो उरांव जाति में पाया जाता है। कौन सा जाति में? उरांव। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत किसने प्रतिपादक कौन है? तो निस्फील्ड ने ही जो है जाति व्यवस्था का व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 हमारा किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में जो है परीक्षा विवाह प्रचलित है? तो वो भील। ऑप्शन नंबर सी हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है, याद जरूर कीजिएगा। तो इनका जो लेखक है वो श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो हमारा हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे है? हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर, हिंदू धर्म से, याद रखें। अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? ब्राह्मणीकरण की जो अवधारणा है वो किनके द्वारा दी गई है? तो वह श्रीनिवासन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। अगले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 हमारा कि महर का संबंध किस विवाह से है? महर का जो संबंध है वो किस विवाह से है? तो इसका जो संबंध है वो मुस्लिम विवाह से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो राइट आंसर। ये क्वेश्चन कल भी कराए थे अगला सेट में, ठीक ना, ये हमारा सेट थ्रू था। अगले प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है कि इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किन्हें जो है समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो अगस्त काम्टे को जो है इसका पूरा नाम अगस्त काम्टे है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगस्त काम्टे को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है।
आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। और सभी बच्चे सोशियोलॉजी का रोज ही डलाएगा, तो आप सब यहाँ पे जुड़े जरूर रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।